राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज सोमवार है और सावन का तीसरा सोमवार है, तो मैंने भी फास्ट रखा है। जस्ट अभी पूजा करके आई हूँ, उसके बाद में फिर बच्चों को स्कूल भेजा तैयार करके। अभी तक मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। पतिदेव पूजा करने गए हैं तो मुझे अपना घर का काम करना है, क्योंकि बच्चों को तो आज मैंने कचौड़ी रख दी थी लंच में। उनकी फरमाइश थी कि मम्मा आज हमारे लिए खाना मत बनाना, आज कचौड़ी रख देना, तो उनको लंच में कचौड़ी रखी है। बाकी खाना पीना बनाऊंगी, क्योंकि पापा का व्रत नहीं होता है ना, तो पापा तो खाना खाएंगे तो बनाऊंगी। फिलहाल अपना घर का काम कर लेती हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है गाइज मेरा, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखूँ, ये सारे कपड़े यहाँ धुले रखे हैं और बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की है, क्योंकि जिस दिन का व्रत रहता है ना उस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। और डस्टिंग साफ सफाई अभी कुछ भी नहीं हुआ है मेरा, तो वो करती हूँ गाइज, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मुझे ना काम की कभी जल्दी नहीं रहती। मैं मतलब ऐसी हूँ ही नहीं कि ये काम पड़ा है, इतना सारा काम है, इस चीज का मैं प्रेशर लेके चलूं। मुझे ये लगता है ना कि जो काम समय पे हो जाए ना, बस किसी को परेशानी ना हो, उस हिसाब से मुझे भी परेशानी ना हो, उस तरीके से मैं काम करती हूँ। जैसे बच्चों का रहता है मेरे सुबह, तो सबसे पहला मेरा जो काम होता है ना, बाकी काम बाद में होते हैं, पहले बच्चों का काम करती हूँ, उनका लंच बनाना, स्कूल भेजना। जब सब कुछ हो जाता है ना कंप्लीट, इवन मैं अपनी चाय भी रहती है ना, कि दोबारा की कई बार ऐसा होता है कि मैं रख के भूल जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे गर्म रहती है और फिर बच्चों को तैयार करने में लग जाती हूँ, फिर मुझे याद नहीं रहता। तो मेरे बच्चे आराम से स्कूल चले जाते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना ना बहुत बड़ी बात होती है। जो जिनके छोटे बच्चे हैं, जो अकेले रहती हैं या जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है, हेल्प नहीं मिलती, वो मेरी बातों को ना बहुत अच्छे से रिलेट करती होंगी। और खासकर जब किचन नीचे हो और रूम ऊपर हो, बच्चों को नहलाना धुलाना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर आना, फिर उनको तैयार करके फिर जाना, वो तो मेरे पतिदेव की हेल्प हो जाती है। बाकी वरना मैं तो अकेले ऐसे पागल ही हो जाती। अभी फिलहाल उनके सावन के व्रत चल रहे हैं, तो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, ज्यादा नहीं करते, क्योंकि उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। पहले चक्रेश्वर जाते हैं, फिर अपना खुद का मंदिर जो है ना, वहां पे पूजा सेवा करते हैं, तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है उनको। और वैसे तो देखो 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, लेकिन सावन के महीने में ज्यादा टाइम लगता है, तो फिर वो लेट हो जाते हैं दुकान जाने के लिए, इसीलिए सुबह जल्दी पूजा करने चले जाते हैं। तो मुझे ही सब कुछ अकेले देखना पड़ता है। जब बच्चे स्कूल से चले गए तो उनके टॉयज वगैरह भर के रख देती हूँ, उनके जो बेडशीट साफ करना है और जो भी छोटी मोटी डस्टिंग का काम होता है ना, वो मैं करती हूँ। फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा भी शरीर है, मुझे भी थोड़ा आराम की जरूरत होती है। ये ना आपसे कोई आके नहीं कहेगा कि तुम थोड़ा आराम कर लो, ये तो मैं खुद ही देखना होगा कि मेरा शरीर है, आराम चाहता है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बाकी लोगों के हिसाब से तो आप पूरा दिन लगे रहो ना सुबह से शाम तक, फिर कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि थोड़ी देर तू आराम कर ले। तो अभी बारिश का टाइम चल रहा है, और अभी हमारे यहाँ पे ना ऐसा सीन है कि एक पल में बारिश आती है, अगले पल में गर्मी हो जाती है, 2 दिन बारिश आती है तो 4 दिन भयंकर वाली गर्मी होती है। लेकिन जो मॉइस्चर होता है ना, वो असली गर्मी पैदा करता है। तो मॉइस्चर की वजह से जो दीवारों पे हल्की सीलन हो जाती है ना, उसमें धूल मिट्टी चिपक जाती है, तो वो प्रॉपर निकालनी पड़ती है डेली, क्योंकि अगर एक दिन भी मिस कर दो ना, तो ऐसा लगता है हाथ जहाँ भी रखो ना, वो थोड़ा गंदा सा हो जाता है। वैसे हमारा घर फुली पैक है, ऐसा नहीं है कि पैक नहीं है, लेकिन खिड़की खोल लो, बाहर का गेट खोल लो, बालकनी खोल लो, तो धूल मिट्टी आ ही जाती है, क्योंकि बाहर ट्रैफिक है, हम मार्केट में रहते हैं, तो ट्रैफिक चलता रहता है पूरा टाइम, इसीलिए। और खासकर सबसे ज्यादा जो गंदगी निकलती है ना मेरे रूम में, वो निकलती है गाइस टीवी के पीछे वाले हिस्से में, क्योंकि जो कोने में आ जाता है पीछे वाला हिस्सा, और उसमें ना वायर बहुत सारे हैं, क्योंकि डिश टीवी के केबल के वो इकट्ठे करके मैंने ना एक उसमें बांध के रखे हैं। जो वायर एक्स्ट्रा निकलते हैं ना, वो फैले ही पड़े रहते थे, इससे अच्छा मैंने उनका रोल किया, और एक मैंने एक एंगल वाली जो चोगा आता है ना, उसमें उसको लगा के उसमें सेट कर दिया, जिससे फैले हुए नहीं दिखते, टीवी के पीछे सेट हो जाते हैं, तो फिर बाद में उनको मैं साफ कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जाले और जो गंदगी होती है ना, वहीं तक पहुंचती है। तो ये सब कुछ मेरा साफ हो गया है। अब मैं बेडशीट चेंज करूंगी, क्योंकि आज सोमवार है, व्रत करती हूँ ना, उस दिन जरूर से बेडशीट चेंज करती हूँ। और ये मैं आपको बताऊं, जब मैं मम्मी से गई थी ना, तो सावन का महीना था, तो मम्मी बोले थी तीज पे आई है, तो इनके लिए पैंट शर्ट और मुझे साड़ी दी थी। तो अभी मुझे तैयार नहीं करनी, क्योंकि अभी तो मेरे पास काफी सारी साड़ियां हैं, लेकिन जब भी मैं दोबारा बॉक्स खोलूंगी ना, चाहे 2 दिन बाद ही बॉक्स खोलूं, इस साड़ी को निकाल कर तैयार कर लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ियाँ। और इसीलिए अभी फिलहाल इसको रख दिया है, क्योंकि देखो कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, फिर इमरजेंसी में साड़ी लेने जाओ, तो फिर इससे अच्छा है एक दो साड़ियाँ अगर आपके पास में घर में रखी रहे ना, तो आपके काम आ जाती हैं, जैसे किसी को देनी हो या फिर कहीं अगर काम आ जाए किसी को जाने आने का, तो इसीलिए। तो मैं पहले बेडशीट से कवर वगैरह चेंज कर लूँ, फिर बेडशीट बिछा लूँ,
इसके बाद में अपना नेक्स्ट काम करूंगी। देखो घर छोटा है बड़ा है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हम घर को किस तरीके से मैनेज करके रखते हैं, किस तरीके से सामान को ऑर्गेनाइज करते हैं, संभालते हैं, साफ सफाई रखते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि बड़े घरों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सामान ऐसे पड़ा रहता है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, किसी किसी की बात कर रही हूँ। 100 में से 10% लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि बड़ा घर होता है ना, इतनी सफाई नहीं रख पाते, क्योंकि पूरा घर है, कैसे झाड़ू पोंछा साफ सफाई हो, डस्टिंग हो, तो ऐसे में सामान इधर से उधर रख जाता है, उधर से इधर रख जाता है। लेकिन वही छोटा घर होता है ना, तो छोटे घर वालों को ये चीज की वैल्यू बहुत अच्छे से पता रहती है कि सामान को अगर अपनी जगह पे नहीं रखा ना आते ही तुरंत, तो पूरा घर ऐसा लगेगा पूरा घर फैल गया है। मैं अपनी बात करूं, मेरा घर जो है ना 4 मंजिल का है। मैं अकेले रहती हूँ, मतलब सास ससुर के साथ रहती हूँ। मेरी जेठानी का घर अलग है, वो मतलब दूसरी तरफ रहती है। तो एक रूम नीचे है मम्मी वाला, वहाँ किचन है, चौक है, लाइट बाथ है और वो है। और उसके बाद फिर मेरा आता है, मेरी वाली मंजिल आती है, मेरा रूम है, बच्चों का रूम है, लाइट बाथ है, चौक है। और सबसे ऊपर वाला है ना कि पूरा बहुत बड़ा रूम है, चौक है और मतलब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है, ऊपर भी लाइट बाथ है। तो ये हमारा रूम का मतलब घर का है। हमें कम नहीं लगता कभी कभी कि हमें कम है, हमारे फैमिली के हिसाब से सफिशियंट है। लेकिन गेस्ट आते हैं, जैसे गेस्ट कई बार इकट्ठे हो जाते हैं। अभी जैसे हमने फंक्शन किया था 25 तारीख को, तो उसमें ना देखो काफी सारे गेस्ट आए थे, जिनको बुलाया था सभी लोग आए थे, ठाकुर जी का काम था। तो अभी हमें ना सोचा था बाहर फंक्शन करने के, लेकिन बाहर नहीं कर पाए थे, घर में ही किया था, क्योंकि मंदिर हमारा घर में है, मतलब नीचे दुकान में गोदाम में, तो वहीं पे फंक्शन किया था। तो वहीं पे मतलब स्टॉल वगैरह लगा दी थी खाने की, सब कुछ। तो सामान वहां सेट हो गया था, लेकिन रिलेटिव जो थे वो घर पे आए थे, यानी ऊपर। तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ था कि यार बड़ा घर होना चाहिए, क्योंकि जब कोई अनकंफर्टेबल फील करे ना कि जगह के लेकर के, तो ऐसा होता है। अब ऊपर वाला रूम पूरे खाली पड़ा रहता है, ऊपर एसी भी है, सभी रूमों में एसी लगा हुआ है। लेकिन ऊपर का यही है ना कि मम्मी के रिश्तेदार मम्मी के पास में रहते हैं या मम्मी के रूम में रहे, मेरे रिश्तेदार मेरे रूम में रहे। अब ऊपर जाए कौन, कोई नहीं जाना चाहता। तो सब लोग ऐसे ही सेट हो गए थे, क्योंकि 2-3 घंटे की बात थी ना। तो उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि सच में बड़ा घर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को लेकर के बहुत चीजें, बहुत बार ऐसा लगता है। तो जिनके पास में घर बड़ा घर है, जिनके मतलब है जिनके पास में, तो उनके लिए बहुत बहुत मतलब दिल से ये है कि सच में हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरा भी एक टाइम पे बड़ा घर होगा। मुझे ऐसा नहीं है कि परेशानी होती है इस घर में, लेकिन कई बार लगता है मुझे कि जब भी मैं कोई फंक्शन करना चाहूँ, जैसे बच्चों का बर्थडे हो। अब बच्चों का बर्थडे है ना, हमेशा होटल में करते हैं। होटल में क्यों करते हैं? क्योंकि घर में स्पेस कम है, बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह नहीं बुला पाते, और इस वजह से। तो ये चीज है। बाकी घर में पूरा साफ सफाई रखने में पूरी मैं ये कोशिश रहती है कि कहीं से भी कुछ भी गंदा ना हो, क्योंकि छोटे घर में अक्सर यही होता है। तो किचन में आ गई थी, अपने ऊपर की रूम की पूरी साफ सफाई करने के बाद में जब साफ सफाई हुई, तो रूम में आके नीचे देखा तो राधे काम कर रही थी। तो बर्तन वगैरह साफ हो गए थे, तो बर्तन लगा देती हूँ रैक में। और उसके बाद में फिर किचन की सफाई करूंगी, फिर मैं खाने पीने की तैयारी करूंगी। क्योंकि मतलब मुझे तो नहीं खाना, लेकिन पापा को खाना खाना है, तो उनके लिए देखना है क्या बनाऊंगी, दाल वगैरह। पापा सुबह के खाने में ना दाल खाते हैं, सुबह हमारे ना दाल बनती है, फिक्स है। चाहे एक लोग हो, चाहे दो लोग हो, चाहे सब लोग हो, सबको दाल ही बनती है, साथ में सूखी सब्जी और चटनी। ये हमारे घर का फिक्स है। तो पहले पापा से पूछना है कि खाने में क्या बनाना है, उसके बाद में डिसाइड करूंगी कि खाने में आज मैं ये बनाऊं। तब तक बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ, किचन की सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी अगर जैसे किसी किसी की आदत रहती है ना कि खाली ना बैठना, तो वो सेम वही मेरे साथ में हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है, आलस ऐसा आ जाता है, काम पड़ा रहता है, बैठ जाती हूँ। तो ये मेरे मन का रहता है, जो मूडी जो बोलते हैं ना, वो हूँ मैं। कि जब तक मेरा साफ सफाई का भूत रहता है ना मेरे सिर पे, कि साफ सफाई, तो मैं बस, मुझे चाहे दोपहर हो जाए, चाहे मैंने खाना नहीं खाया, कुछ भी है, मैं लगी रहती हूँ सफाई में। और कई बार जब रेस्ट करने का मूड होता है ना, तो मेरा काम पड़ा रहता है, तो मुझे रेस्ट करना है तो मैं रेस्ट करती हूँ। मैं इस तरह की लड़की हूँ भाई। अब जिसको मुझे जज करना है वो जज करे, नहीं करना है वो मुझे नहीं करे। आज के ब्लॉग में ना मैंने फ्लो फ्लो में अपने मन की बातें बोल दी, मैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करती। एक ना यूट्यूब मेरे पास में एक ऐसा जरिया है जो मैं लोगों के साथ में अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, हर किसी के पास में ना, आप जब आप शेयर करोगे तो आपको समझाने का, आपको ओपिनियन देने का, कई बार वो ओपिनियन अच्छा नहीं लगता, तो आप लेकिन कह भी नहीं सकते। तो इससे अच्छा है ना,
मैं अपनी जो भी मन की बातें होती है ना, चाहे मैं यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू मैं अपना बोल देती हूँ, क्योंकि माइंड पे प्रेशर लेके रखने से कोई फायदा नहीं होता है। और देखो छोटी सी जिंदगी है, खुल के जियो, मस्त जियो, एकदम फ्रेश माइंड से जियो। करना क्या है, क्योंकि आज के बाद में कल का पता नहीं रहता, कल क्या हो जाए, इसीलिए खुद के आराम से मस्त जियो। तो मैं जल्दी से ये वाला ब्लॉग कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद में फिर आपको ना न्यू ब्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला छोटा सा ब्लॉग ही बन पाया। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।